एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। 16 अक्टूबर का जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ है उसके जीएस वाले पार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और कौन से आंसर हैं आप अपने उत्तर पुस्तिका से क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ क्या किया है, दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच, तो भारत और USA यानी अमेरिका के बीच जो है ये वज्र प्रहार का जो युद्ध अभ्यास है वो किया गया है। एक अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी इस समय बहुत चर्चे में था, बीच में जब फिलिस्तीन और इजराइल में समस्या चल रही थी, तो उस समय भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल यहाँ पर सही किया होगा जेरूसलम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देखें, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, डाक कर्मयोगी पोर्टल, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड, यहाँ पर देख लीजिए आप, कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक और प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत देश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबा यानी सबसे ज़्यादा किससे है, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी यानी गुरिल्ला युद्ध। तो गुरिल्ला युद्ध में कौन था, महाराजा शिवाजी महाराज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मराठा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख, यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया था, तो मोम लोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगला एक और प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत आसान सा ये प्रश्न था, निरंजना नदी के तट पर वो बैठे थे और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी उनकी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित कर दी गई। तो उन्होंने क्या किया था, थानेसर से क्या किया, अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज जो है वो कर दिया था। अगला एक और प्रश्न अगर हम लोग देखें, 50वां प्रश्न यहाँ पर कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो सीधी सी बात है, वो अंग्रेजी भाषा को क्या करते थे, भारतीय समाज में प्रत्यारोपित करते थे, अधिरोपित करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किस कार्यकर्ता ने की थी। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है दोस्तों वो की थी यहाँ पर हजरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हजरत मोहानी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया, लॉर्ड कर्जन ने किया, तो उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ, प्रारंभ यानी स्टार्ट वहाँ पर शुरू हो गया। एक और प्रश्न है दोस्तों, देखिए खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। एक और यहाँ पर प्रश्न था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों कौन सा? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा गया था, तो जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ा तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न को हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, यानी किसके रहने से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जन्म से जनसंख्या पे परिवर्तन होगा, अगर जन्म ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, मृत्यु से भी होगा, प्रवसन से भी होगा, जबकि रुग्णता से क्या होगा? जनसंख्या परिवर्तन का ये एक घटक नहीं है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी। इसके पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पूछा गया। इस बार लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई, तो कवरत्ती ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, यानी रात में ज़्यादा ठंडा, दिन में उतना ही गर्म, अंतराल दोनों के बीच पूछा गया है। तो जो दोस्तों विषुवत रेखा है उससे जितने भी दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अंतराल बढ़ता चला जाता है। तो इस चारों ऑप्शंस में आपको थार का जो मरुस्थल है ये सबसे दूरी पर है, और वहाँ पर जो एक तरह से तापमान का अंतर है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला एक और प्रश्न देखें, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पर 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक और प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा क्या है? अमेजन। यहाँ बहुत भारी ये जंगल है अमेजन का, अमेजन वर्षावन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न अगर हम लोग देखें कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय जो योजना है वो शुरू की गई थी स्थिरता के साथ विकास। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देख लें यहीं पर कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल निजी क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों, तो भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति से देखिए प्रश्न पूछा गया, पिछले वाले पेपर में पूछा गया था कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से मतलब एक तरह से हुई थी, और इस बार आपको उनका जनक पूछा गया है, तो एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न अगर हम लोग देखें, देखिए वही सिलेबस से उसी में से थोड़ा सा इधर उधर करके प्रश्न उठाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती? इन चार ऑप्शंस में से आपको इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा सिटेबल है। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए एकल नागरिकता, लिखित और विस्तृत संविधान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये तीनों भारत के संविधान की मुख्य विशेषता हैं, जबकि द्विस्तरीय सरकार ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये नहीं है। एक और प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयरलैंड। कौन सा सही होगा? आयरलैंड। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया हुआ है। एक और प्रश्न आया हुआ था कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो ये है मसूड़ों का रोग, मसूड़ों में पायरिया हो जाता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है?
तो फ्लोएम दोस्तों, जाइलम फ्लोएम आपने सुना है, तो वो पाया जाता है पौधों में, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है, त्रिस्तरीय। कौन सा? त्रिस्तरीय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो वो होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक ही फॉर्म, मतलब एक ही तरफ जो है उसका परिवर्तन होता है। देखिए, भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया, कागज का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया, जबकि पानी का भाप में रूपांतरण ये है एक भौतिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? वो है संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ये क्वेश्चन चर्चे में रहा और पूछा भी गया। यहाँ पर एक और प्रश्न आया था कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के लिए सर्वदलीय समूह संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूके। एक और प्रश्न था कि आईएनएस तर्कस ने लाल सागर में किस नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया दोस्तों? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। सूडान अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। और अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें कि जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर और देख सकते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुर्ग को। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है। एक और प्रश्न है कि कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर 2014 में बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? पूछा गया किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न हम लोग देखें, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी हमने हाल में ही वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अगला एक और प्रश्न आया हुआ था कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमारे दो पड़ोसियों का वॉलीबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल है, एक तो नेपाल का, दूसरा श्रीलंका का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, उसको आपने सही किया होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये बहुत ही फेमस एक बुक है और उसको लिखने का काम किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला एक और प्रश्न है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। तो ये जीएस के प्रश्न थे, मैंने आपको बताए, और सारे सब्जेक्ट के प्रश्न के आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।